हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुमित सर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरसीसी का लेक्चर नंबर 0। देखिए, ये जो आरसीसी सब्जेक्ट होता है इसे सिविल सेकेंड ईयर के बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं यूपी पॉलिटेक्निक के। ओके, तो अब देखिए, इस सब्जेक्ट का पूरा नाम जो है ये है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। इसे शॉर्टकट में हम लोग आरसीसी स्ट्रक्चर्स बुलाते हैं। आज मैं आपको ये पहले बताऊंगा कि मैंने इसको लेक्चर नंबर 0 क्यों बोला है। देखिए, जनरली लेक्चर की शुरुआत 1 से होती है, लेकिन मैंने इसे 0 इसलिए बोला है कि इस क्लास में एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें आप लोग इस सब्जेक्ट का सिलेबस समझेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, आपको ये क्या क्या पढ़ना है। मतलब एक तरह से थोड़ा बहुत आपको लेक्चर नंबर 1 में जिसमें हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके पहले की चीज़ें इस लेक्चर नंबर 0 में हम लोग समझेंगे। मेनली हम लोग इसमें इसके सिलेबस के बारे में समझेंगे। चलिए, पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो सब्जेक्ट होता है आरसीसी, ये बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है सिविल के बच्चों के लिए। और इस सब्जेक्ट का महत्व सेमेस्टर में तो खैर है ही, लेकिन इसके अलावा जब आप जेई का कंपटीशन देंगे, ठीक है, तो जेई के कंपटीशन में भी इसके क्वेश्चन अच्छे खासे मिलते हैं। अब देखिए, मैं पहले भी आपको कई बार क्लास में ये बात बताया हूँ और फिर से एक बार बता रहा हूँ उन जो भी बच्चे मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं कि मेरा पढ़ाने का उद्देश्य होता है कि मैं आपको सेमेस्टर की पूरी अच्छे से तैयारी करा दूं और साथ में मैं आपको जेई का भी तैयारी इस सब्जेक्ट का काफ़ी अच्छे तरीके से करा दूं। ठीक है, हालांकि ये ज़रूर है कि मेरा मेनली फोकस सेमेस्टर पे ही रहता है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप मेरा ये पूरा वीडियो लेक्चर कंप्लीट करेंगे, जो लगभग 35 से 40 लेक्चर में ये पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, तो आपकी जेई की भी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। ये मैं एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, तो पहले आप लोग वीडियो देखिए, आपको खुद ब खुद ये अंदाज़ा होगा, अनुभव होगा कि हाँ, हमारी जेई की भी अच्छे से तैयारी हो रही है। तो साथ साथ हम सेमेस्टर के साथ साथ आपको कंपटीशन का भी अच्छी खासी तैयारी करा देंगे। तो चलिए, सबसे पहले इस सब्जेक्ट का सिलेबस देखते हैं कि हमें सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं इसके सिलेबस में। स्टूडेंट्स, ये आपका सिलेबस है, मैंने इसको लिख दिया है। बीटीई यूपी ने ये सिलेबस जारी किया है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उसने ये सिलेबस जारी किया है। ऐसे ही सिलेबस आपको पता है कि लिखा होता है। ठीक है, तो ये मैंने डाउनलोड किया है और बाद में मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। तो आप लोग क्या करिएगा, अभी मैं इसको थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा क्योंकि ये लेक्चर नंबर 0 है, इसमें हमें सिलेबस के बारे में ही पढ़ना है। तो अब देखिए, आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको जो आप नोट्स, देखिए वीडियो लेक्चर में एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, वीडियो लेक्चर से पढ़ते कैसे हैं इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। करते क्या है कि आप एक कॉपी बनाइएगा, ठीक है, जिसे आप लोग नोट्स बुलाते हैं। तो आप लोग ये कॉपी खरीद लीजिएगा। कॉपी थोड़ी मोटी रखिएगा, मतलब लगभग 200 पेज की कॉपी रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अच्छा खासा आपको मोटा कॉपी इसके लिए चाहिए। बस मैं जैसे बताता हूँ आप नोट्स बनाते चलिए। देखिए, वीडियो देख के बहुत बच्चे केवल देख लेते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं। समझिए कि इससे आपकी तैयारी हो नहीं पाएगी। आपको वीडियो देखना है, तुरंत नोट्स बना लेना है। ठीक है, तो देखिए, नोट्स के पहले पेज पे आप लोग ऐसे सब्जेक्ट का नाम लिख के, लेक्चर नंबर 0 लिख के, और फिर अपना ये सिलेबस लिख दीजिएगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, मतलब आपको शुरुआत में बस पहले पेज पर आपको ये सिलेबस नोट कर देना है। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, फिर है मेथड्स ऑफ आरसीसी डिजाइन, फिर है सीयर एंड डेवलपमेंट लेंथ, फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ एलएसएम, फिर है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, डबली रीइंफोर्स्ड बीम, टी बीम, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, कॉलम और प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ठीक है, तो ये टोटल आपके 11 यूनिट्स, सिलेबस में यूनिट्स बोला जाता है या आप इसको चैप्टर भी कह सकते हैं। तो ये टोटल 11 चैप्टर्स आपके हो रहे हैं, मतलब ये 11 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, मैं सिलेबस के हिसाब से ही आपको पढ़ाऊंगा, तो आप लोग इसे कॉपी के पहले पेज पे उतार लीजिएगा। अभी आपको ये सब नाम सुन के कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत बच्चों को इंग्लिश में भी दिक्कत हो रही होगी। तो देखिए, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको हिंदी में, इंग्लिश में सब में अच्छे से बताऊँगा, क्योंकि ये सिलेबस है। तो सिलेबस तो ऐसे ही जारी होता है, तो आपको ऐसे ही इसको अपने नोट्स में लिख लेना है। अब देखिए, एक अगला क्वेश्चन बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर हम लोग बुक कौन सा खरीदें इसको पढ़ने के लिए। तो देखिए, मार्केट में जो बुकें आती हैं जैसे एशियन पब्लिकेशन या भारत भारती पब्लिकेशन या सार्थक, देखिए कोई भी बुक इस सब्जेक्ट के लिए मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है। देखो, डिप्लोमा की जो किताबें आती हैं ना, वो बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको कोई भी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, लेकिन उन किताबों से आपको भविष्य में किसी भी कंपटीशन में कोई खास बेनिफिट मिलता नहीं है।
है। तो आपको बस करना क्या है कि मैं आपका सारा काम करवाऊँगा, मतलब आपको नोट्स बनवाऊँगा, न्यूमेरिकल कराऊँगा, PDF जो भी होगा दूंगा, आपके क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, मतलब आपके क्वेश्चन को होमवर्क दूंगा, सॉल्व कराऊँगा, आप फिर चेक करूँगा कि आप कर ले रहे हैं कि नहीं, सारा काम मैं आपको कराऊँगा। बस आपको मेरे साथ साथ जुड़े रहना है और आपको नोट्स बनाते चलना है, ये ध्यान दीजिएगा। और लाइन से सारे लेक्चर्स आप देख लीजिएगा, टोटल 35 से 40 लेक्चर्स होंगे और ये सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। तो आप लोग पहले तो इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। ये टोटल 11 चैप्टर्स हैं। फिर मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि एक एक चैप्टर का मतलब क्या है, ये सीयर, डेवलपमेंट, लेंथ, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सब बताऊंगा। तो बुक के चक्कर में बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको नोट्स बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग इस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई कुछ और बातें समझेंगे। तो देखिए, इस सब्जेक्ट को मैंने बताया कि RCC इसे बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपके सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, JEE के कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, या अगर आप कोई भी इंजीनियर बनते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो इस सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सिविल इंजीनियर को RCC का नॉलेज अवश्य होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, इस सब्जेक्ट में एक बुकलेट होता है जिसे हम लोग कहते हैं IS 456 इज टू IS 456 इज टू 2000, इस बुकलेट का नाम है, ठीक है। ये बुकलेट क्या है, देखिए ये मेरे हाथ में आपको एक बुकलेट दिख रहा होगा, ठीक है, इसी का नाम है IS 456 इज टू 2000। तो अब ये बुकलेट क्या है, तो इसको ज़रा समझ लीजिए। देखिए, IS का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। 456 इसका नंबर है और सन 2000 में इसे जारी किया गया है। तो इसे हम लोग बोलते हैं IS 456 इज टू 2000। हालांकि हम लोग इसे हमेशा IS 456 ही बुलाएंगे, IS 456 मैं इसे बार बार बोला करूंगा, ठीक है। तो ये जो IS 456 है या IS 456 है, ये क्या चीज़ है, तो इसमें देखिए, इसमें भारत सरकार ने RCC स्ट्रक्चर का डिजाइन करने के लिए कुछ नियम कानून इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है प्लेन एंड रिइंफोर्स्ड कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस। तो इसमें आपको कुछ नियम कानून मिलेंगे जिनके आधार पर हमें डिजाइन करना होता है, ठीक है। तो ये बुकलेट जो है, इसे एग्जाम में ले जाने की अनुमति होती है। मतलब ये आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा जानकर कि ये बुकलेट ले जाने की इजाज़त एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में ये बुकलेट बच्चों को ले जाने की छूट मिलती है। हालांकि हो सकता है पूरा बुकलेट कहीं कहीं ना अलाउ करते हैं वो लोग, कहीं कहीं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पेजेज अलाउ करते हैं, लेकिन इसकी छूट मिलती है। अब इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको टेबल्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टेबल नंबर 19, ठीक है। तो इसमें जो टेबल है, इसका प्रयोग हम लोग डिजाइन करते समय करेंगे। अब कैसे करेंगे वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे इस टेबल का प्रयोग करके डिजाइन वगैरह किया जाता है। तो इस तरह से कुछ टेबल्स हैं, बहुत सारे इसमें आपको ग्राफ मिलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ ग्राफ्स आपको दिख रहे होंगे, जिन सबका प्रयोग डिजाइन करते समय किया जाता है, ठीक है। ये जो टेबल है या ग्राफ है, इसे रिसर्च के द्वारा या एक्सपीरियंस के द्वारा विभिन्न जो इसके इस कोड को बनाने वाले लोग हैं, वो लोग इसको इसमें दर्ज किए होते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आपको ऐसे फार्मूला मिलेंगे जिनका कोई डेरिवेशन नहीं है, लेकिन उसका यूज किया जाता है। तो ये जो बुक है, ये एक तरह से इसमें आपको बस नियम कानून बताए जाएंगे, जैसे देश का संविधान होता है उस टाइप से RCC स्ट्रक्चर के डिजाइन करने के लिए क्या क्या नियम कानून ध्यान देने हैं, वो सब इसमें आपको मिलेगा। लेकिन एक बात और, अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे नहीं, अचानक इस कोड को उठा के पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या सब लिखा हुआ है। तो उसके लिए पहले बारी बारी आप एक एक चैप्टर मुझसे पढ़ते चलिए, फिर मैं आपको खुद ब खुद बताऊंगा कि आपको इस कोड को कैसे पढ़ना है, क्या इसमें आपको जरूरत पड़ेगी, कौन सा फार्मूला कब इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो तब जाके एग्जाम में आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। नहीं तो ये नहीं होगा कि आप केवल इसको लेकर चले गए और एग्जाम में कहीं से कुछ भी लिख देंगे। आप जब तक समझे नहीं रहेंगे अच्छे से कि इस कोड में कहाँ क्या चीज़ दिया हुआ है, तब तक आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये है IS 456, ठीक है। तो इसे आप सबको इसे आपको मैंने अभी कहा था ना आपको कि आपको बुक नहीं खरीदना पड़ेगा, लेकिन ये जो है IS 456, इसे आपको अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो अब इसका 2 उपाय है। मैं इसका जो PDF है वो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। देखिए, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आप सबको दे ही दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 991874
3931 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मैंने सिविल सेकेंड ईयर के बच्चों का ग्रुप बनाया हुआ है, तो इस ग्रुप में आप सब लोग मुझे मैसेज करिएगा, आप लोग अपना नाम और ब्रांच लिखकर, तो नाम, ब्रांच और ईयर लिखकर, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो इसमें मैं इसका PDF डाल दूंगा, आप सब लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, बाद में मन करेगा तो प्रिंट निकलवा लीजिएगा, मैं अपना वाला भी दे दूंगा, इससे आप फोटो कॉपी करा सकते हैं, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। फिलहाल के लिए आप उसका PDF जो मैं भेजूंगा उसको रखिएगा मोबाइल में, ताकि आप डिज़ाइन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो ये IS 456 की बात हो गई, ठीक है। अब देखिए, आप अभी मैंने आपसे कहा था कि आपको इस सब्जेक्ट के लिए कोई बुक नहीं खरीदना पड़ेगा, तो सच बात तो यह है कि जो हिंदी की किताबें आती हैं मार्केट में, हिंदी या इंग्लिश की, पॉलिटेक्निक की जो किताबें आती हैं, वो सब किताबें तो आप मत ही लीजिएगा, मैं उसको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको किताब लीजिए, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में कुछ अच्छी किताबें ज़रूर इसकी आती हैं, BTech लेवल की या थोड़े हाई लेवल की, लेकिन वो किताबें इतनी मोटी हैं कि उन सबको आप पढ़ेंगे तो बहुत आपको, मतलब उतनी मोटी किताब आप पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। 1000-2000 पेज की बुक है। जैसे मैं आपको एक बुक दिखा दे रहा हूँ, आप इस बुक को देखिए, देखिए ये RCC की बुक है, आप देखिए कितनी मोटी बुक है, ठीक है। तो इतनी मोटी किताबें आप पढ़ेंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे। तो मैं, देखिए, इसीलिए तो टीचर की जरूरत पड़ती है। मैं आपको इन्हीं सब अच्छी किताबों से, मैं भी तो कहीं से किताब से ही पढ़ा हूँ, तो इन्हीं सब अच्छी किताबों से आपको जो अच्छी अच्छी बातें हैं जो आपको, आपके लिए ज़रूरी है, वो सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको बस करना क्या है कि नोट्स बनाना है, IS 456 को मोबाइल में रखना है, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े रहिए, बाकी सारा काम आपका धीरे 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 हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूँगा। देखिए, ये लेक्चर नंबर 0 था। ऐसे नेक्स्ट क्लास में आपको लेक्चर नंबर 1 मिलेगा। लेक्चर नंबर 1 में मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूँगा, इंट्रोडक्शन। हालांकि ये रटने वाला चैप्टर है, बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये रटने वाला है, लेकिन समझना पड़ेगा आपको ये चैप्टर भी। इसके बाद सेकेंड चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल वगैरह भी इसमें अच्छे खासे मिलेंगे, ठीक है। बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल इस सब्जेक्ट से आते हैं। तो अब उसके बाद में ये लाइन्स आपको पढ़ाते चलूँगा। ये 11 चैप्टर हैं। ये 11 चैप्टर्स के लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि 35 से 40 वीडियो लेक्चर्स लगेंगे, और इसमें आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। एक लेक्चर जो है, अभी ये पहला लेक्चर को छोड़ दीजिए, इसके बाद के सारे लेक्चर जो हैं वो लगभग वही 50 से 55 मिनट के होंगे, ठीक है। और लगभग 30 से 40 लेक्चर में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए, आपको एक बात और इम्पॉर्टेंट मैं बता देता हूँ कि शुरुआत के जो कुछ लेक्चर्स हैं ये तो यूट्यूब पे आपको हमेशा अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन बाकी जितने लेक्चर्स होंगे वो सब आपको हमारे ऐप में मिलेगा। हमारे ऐप का नाम है अजय क्लासेज, ठीक है, अजय क्लासेज। और इस ऐप में आपको मिलेगा। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे, और उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। या व्हाट्सअप ग्रुप में आप जुड़े रहिए, उसमें आपको मिल जाएगा। मैं तो सबसे अच्छा आपको सजेस्ट करूँगा कि आप व्हाट्सअप ग्रुप में मेरे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप में आप जुड़े रहेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। वहाँ पे आपको सारा चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि आपको ऐप को कैसे डाउनलोड करना है। हालांकि मैं ऐप का लिंक भी दे दूंगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि शुरुआत के कुछ लेक्चर जो हैं वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे फ्री में, लेकिन उसके बाद के कुछ लेक्चर जो हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐप में ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग मेरा ऐप जो है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसे ज़रूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और व्हाट्सअप में कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपका समाधान कर दूंगा। 9918743931, ठीक है। तो चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और मैं लेक्चर नंबर 1 में, और मैं शुरू करूंगा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।